जय माता दी ऑल। अगर आप सी एस ईट के एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है, या फिर आप सी एस ईट ऑलरेडी पास्ट में पास कर चुके हैं और अभी सी एस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और सिर्फ खुद नहीं देखना है, मैं कहूँगा साथ में सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एक स्कैम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहला कदम अगर गलत हो गया सी एस ईट पास करने के बाद तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोग स्कैम में ना फंसें, उस चीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूँगा जो सी एस एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, स्कैम में ऑलरेडी फंस भी चुके हैं, वो लोग अगर इस वीडियो के नीचे लिखना भी चाहें कमेंट्स तो लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर करें। सी एस स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है, सी एस स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है। तो अगर आपको सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पास होना है, मैं बोल रहा हूँ, तो स्कैम से बचना जरूरी है। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। क्या स्कैम चल रहा है सर, ये बता दो। और मैं वो एंटी स्कैम मीजर क्या ले रहा हूँ या काउंटर स्कैम मीजर क्या ले रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज के साथ। मेरे पास ऐसा, ये सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे पिछले 4 साल में आए हैं। ये तो रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट है। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव एंड आई हैव फेल्ड बोथ द टाइम्स, बट नाउ आई हैव टेकन योर क्लासेस। अब मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, पहले कहीं और से ली थी, फॉर द कंपनी लॉ, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई एम इंप्रूविंग इन कंपनी लॉ नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट आई हैव स्टडीड ऑल रॉन्ग इन वेरी शॉर्टकट से पढ़ाया पहले, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ड, एंड विद योर लेक्चर्स नाउ आई एम रियली रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सर मुझे अब जाकर सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की वैल्यू समझ में आ रही है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बहुत कुछ स्पेशल देने वाला हूँ आपको। इस स्कैम के से हट के बात करेंगे ताकि आपकी जिंदगी गलत रास्ते पे ना चली जाए। सो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ, एंड देन आई से स्कैम के बारे में बात करें तो स्कैम क्या चल रहा है। सी एस ईट ये पिछले 4 साल से चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन। जब से सी एस ईट आया है, मैं तो कहूँगा जब से सी एस ईट आया तब से चल रहा है। सो सी एस ईट 100 से 120 आवर्स फ्री में पढ़ा दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर, और फ्री में पढ़ा दिया जाता है। और उसका फायदा क्या है जी, आईसीएसआई का ऑल इंडिया रिजल्ट वैसे ही सीएस सीट का 60% 70% पास आउट है, चाहे आप किसी से पढ़ो या ना पढ़ो। 12th की पढ़ाई के बेस पे ही हो जाता है यार, उसमें थोड़ा सा एड ऑन्स रहते हैं, बट आई से ठीक है, मतलब आसान है यार। जब ऑल इंडिया रिजल्ट ही 60% 70% पास आउट जा रहा हो किसी एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप समझ सकते हो कि कितना आसान एंट्रेंस एग्जाम है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा मछली जाल में फंस गई, और वो जो सी एस ईट का बच्चा है उसने जिस भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा, अब वहाँ पर वो सी एस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेता है, और उसके बाद सी एस एग्जीक्यूटिव में उसको क्या क्या दिखाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट चल रही है पूरी। और ये सी एस सीट में शुरू हो गई थी, ये एंटरटेनमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई थी। क्लास में गाने भी होंगे, डांस भी होगा, नॉन वेज जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स भी होंगे, अडल्ट जोक्स होंगे, और बहुत सारी इमोशनल बातें होंगी फैमिली को लेकर, और बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, पढ़ाई की दुनिया की बात करें, शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे हाथ में, या फिर वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वेल दे दिए जाएंगे, सिलेक्टिव स्टडी करवाई जाएगी, बहुत सिलेक्टिव स्टडी, एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, भर भर के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब शुरू होता है इजी और फिर आगे लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, तो इजी वाला पार्ट पढ़ा दिया जाएगा और डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत सारा फॉल्स मोटिवेशन भर भर के दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा फॉल्स मोटिवेशन, और बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स भी किए जाएंगे। क्या मिसिंग होगा, क्या नहीं करवाया जाएगा, आईसीएसआई का मॉड्यूल नहीं करवाया जाएगा। कुछ लोग तो बोलेंगे करो ही मत, और कुछ लोग कहेंगे तुम्हारी मतलब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, मत करना, हमारे नोट्स ही कर लो, काम चल जाएगा बेटा। मतलब हम हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे नोट्स ही कर लो, शॉर्टकट नोट्स, उससे काम चल जाएगा। आईसीएसआई मॉड्यूल घर में ना धूप अगरबत्ती करने के लिए है। मम्मी पापा को मत बताना कि हम आईसीएसआई मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे, बस खाली टीचर के शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। आईसीएसआई गाइडलाइंस नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो आईसीएसआई ने खुद इशू की अपनी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ फाइल्स हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, वो नहीं करवाए जाएंगे। बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में या तो बताया नहीं जाएगा, या फिर अगर बताया जाएगा कि हम करवाएंगे बाद में करवाएंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, और ये एक तरीके का स्कैम है कि एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं करवाई जाएगी, सिलेक्टिव स्टडी करवाई जाएगी, नॉट द एग्जॉस्टिव स्टडी। और जल्दी जल्दी फटाफट कोर्स खत्म करने की बात होगी। जब से सीएस सीट आया है, हजारों स्टूडेंट्स ट्रैप, इनोसेंट स्टूडेंट्स में कहूँगा हो चुके हैं, एंड आई हैव बीन रिसीविंग पर्सनली द व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम मल्टीपल स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। लगातार पिछले 4 साल से व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा हूँ, सोच रहा था कि कभी ना कभी मतलब काउंटर मीजर लेने की जरूरत है। मैंने थोड़ा बहुत आज से 6 महीने पहले शुरू भी किया, लेकिन फिर बीच में रुक जाता हूँ, लेकिन अब रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे। और एक चीज़ आपको बोलूँ, स्कैम नहीं होगा अगर ये लोग जो फ्री में पढ़ा रहे हैं सी एस ईट, अगर ये लोग सी एस एग्जीक्यूटिव में फुल एग्जॉस्टिव स्टडी करवाएं, आईसीएसआई मॉड्यूल करवाएं, आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर करवाएं, बेयरेक्ट ढंग से पढ़ाएं। और मैं बता रहा हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा एग्जॉस्टिव स्टडी क्या होती है। तभी कह रहा था वीडियो को ना अंत तक देखना, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आपको मिस गाइडेंस ना मिले। ये पूरा वीडियो मैं ये सोचकर ही बना रहा हूँ कि मैं एज मेंटोर, एज बड़ा भाई आपकी ना, मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको मिस गाइड किया जाए, और आपको सही गाइडेंस मिले, आपका पहला कदम सही हो, ये सोचकर बना रहा हूँ। नॉट एज अ टीचर की तरह सोच के नहीं बना रहा, सिर्फ यही सोचकर बना रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन गलत टीचर्स के हाथ में ना फंस जाए,
गलत जगह ना फंस जाए। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी है, और हज़ारों बच्चे ऑलरेडी फंस चुके हैं पास्ट में, मतलब जब से CS ईट की शुरुआत हुई है। एंड व्हाट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ दिस स्कैम ऑन अ स्टूडेंट? इनोसेंट स्टूडेंट के ऊपर बुरा असर क्या पड़ता है? सच इनोसेंट स्टूडेंट्स हु आर ट्रैप्ड, दे फेल फॉर 3 अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स इन द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, लगातार कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हैं। CS ईट तो फटाफट हो गया था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फेल हुए जा रहे हैं, और जब 3-4 अटेम्प्ट लगातार फेल हो लेते हैं, फिर पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, लाइफ से परेशान है, अपनी लाइफ से दुखी हैं, फ्रस्ट्रेशन निकल निकल कर आ रही है बाहर, एंड देन पेरेंट्स और रिलेटिव्स को फेस नहीं दिखा पा रहे, रिलेटिव्स तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स को फेस नहीं दिखा पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उनको फेस नहीं कर पा रहे, सर आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, पापा को क्या जवाब दें, मम्मी को क्या जवाब दें, क्यों फेल हुए जा रहे हैं, और कुछ केसेस में डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा सर कि हमारे साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और फिर बच्चे सोशल मीडिया पे यार, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे, जगह जगह लिख कर डाल रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं CS छोड़ रहा हूँ या CS छोड़ रही हूँ, आई एम लीविंग CS कोर्स, मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल टूट गया है, CS इज़ नॉट मेंट फॉर मी, CS मेरे लिए नहीं है। एंड पता नहीं ICSI चाहता क्या। अच्छा, ICSI क्या चाहता है भाई? ICSI ने ऑलरेडी बता रखा है, पता नहीं ICSI क्या चाहता है। ICSI ने आपको मतलब हार्ड कॉपी बुक्स दे दी यार, कंपनी लॉ, JIGL, SUB, सुबिल एंड CAFM एंड 7 मॉड्यूल्स हार्ड कॉपी दे दिए। ICSI चाहता है पढ़ो, ICSI ने अपनी गाइडलाइन आंसर्स की PDF फाइल दे दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, ICSI चाहता है वो भी पढ़ो। तो मतलब अगर बच्चे ये लिखते हैं मीडिया के ऊपर, हमें नहीं पता ICSI चाहता क्या है, आखिर ICSI हमसे चाहता क्या है? ICSI चाहता है आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ शॉर्टकट नोट्स के चक्कर में। ICSI अपने क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराएगा ना आपके चक्कर में, आपको अपना स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना है, ICSI के लेवल पे लेकर आना है, ICSI मॉड्यूल, ICSI गाइडलाइन आंसर्स। सो मतलब ये कहना कि ICSI पता नहीं चाहता क्या, ये तो गलत बात है। सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये सब कुछ, देन इतना एफर्ट किया मैंने, इतना टाइम कहीं और किसी और कोर्स में लगा दिया होता तो ज़िंदगी में कुछ कर लेता या कर लेती। अब ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हो, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो मतलब रोने वाले सैड इमोजीज डाल रहे हो, और उसके बाद आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं मत छोड़, एक अटेम्प्ट और दे दे। मतलब ये सब चल रहा है, लेकिन बच्चा ये रियलाइज़ नहीं कर रहा मेरी गलती कहाँ पर है। आई एम स्टडिंग एंड रिवाइजिंग शॉर्टकट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड वेरी वेरी शॉर्टकट नोट्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, लेकिन मैं एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं कर रहा। बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ूंगा, ICSI मॉड्यूल बंद का बंद रहेगा, ICSI गाइडलाइंस बंद रहेंगे। मेरी गलती कहाँ है मेरे को पता ही नहीं है, और मैं एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं करूंगा, मुझे तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, एग्जॉस्टिव स्टडी तो मुझे करनी नहीं है। कोई मैराथन बता दो जिससे मैं पास हो जाऊं। अरे यार मैराथन पास नहीं करवाती है, मैराथन में तो आपको दिखाऊंगा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स गलत पढ़ा दिए जाते हैं। कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स तो मैंने गलत पढ़ाते हुए मतलब क्या बोलूं, ब्लंडर्स देखे हैं यार, और भंडार देखा है, लोग गलत कॉन्सेप्ट्स, और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो गलत पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचर्स एंड दे आर हैविंग यूट्यूब चैनल्स, दे आर हैविंग देयर अकेडमीज, और गलत पढ़ा रहे हैं कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स। फिर ऐसे मैराथन देखकर आप पास कैसे हो जाओगे जिस मैराथन में कॉन्सेप्ट ही गलत है? सर हम कैसे पहचानें गलत क्या है सही क्या है? तो उसकी पहचान का तरीका भी है बेरेक्ट। सर वो तो हमें खोलना आता नहीं है। तो फिर भाई फिर चलती रहेगी ये गलती, चलती रहेगी ये गलती, और फिर हमें क्या पता हम फेल क्यों हो रहे हैं, हमें क्या पता हम फेल ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे ना। और ये जो स्कैम टीचर्स हैं उनका रिएक्शन मालूम है क्या होता है? जब बच्चा फेल हो जाता है, जब स्टूडेंट उनका फेल हो जाता है, उन्होंने आपके इनोसेंट बच्चों के पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी ले ली, और वेल उसके बाद आपके अटेम्प्ट भी वेस्ट करवा दिए, इनोसेंट बच्चों के, हज़ारों इनोसेंट बच्चों के अटेम्प्ट्स वेस्ट करवा दिए, टाइम वेस्ट करवा दिया। फिर वो एक वीडियो बनाकर डालेंगे सांत्वना देते हुए, बेटा ICSI का ना CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट ही बहुत कम होता है, ये वो नहीं है, CS ईट नहीं है जिसमें हम नाचते गाते डांस करते चुटकुले सुनाते 70% रिजल्ट आ जाता था ऑल इंडिया पास आउट, अब तो 6% आता है। CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 न्यू सिलेबस में तो 6%, 7%, 8% रिजल्ट आता है, 9%, बाकी 90% तो फेल ही होते हैं। तो बेटा कसूर हमारा थोड़ा ना है, शॉर्टकट नोट्स दिए हैं, वेरी शॉर्टकट वाले भी दिए हैं, हैंड रिटन भी दिए हैं, हमारा क्या कसूर? हम तो जो करवा सकते थे वो हमने करवा दिया। हाँ तुम्हारा मॉड्यूल घर पे बंद का बंद पड़ा है, उसके आगे धूप अगरबत्ती हो रही है, वो मंदिर में पड़ा है या तुम्हारी अलमीरा में बंद पड़ा है, उसमें हमारा क्या कसूर? मतलब वो, और आप टीचर्स को व्हाट्सएप करोगे, फ़ोन कॉल्स करोगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि सर अब बताओ क्या करें, क्योंकि वो टीचर्स क्या कहेंगे जिन्होंने पहले ही शॉर्टकट सिलेक्टिव पढ़ा है, वो तो यही कहेंगे मेरे नोट्स एक बार और रिपीट कर ले, शॉर्टकट नोट्स एक बार और रिपीट कर ले, शॉर्टकट नोट्स एक बार और रिवाइज कर ले, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में हो जाए। इसके अलावा उनके पास बोलने के लिए और कुछ है नहीं। वो टीचर्स आपको ये फिर भी नहीं बोल रहे हैं कि बेटा इस बार शॉर्टकट नोट्स नहीं, इस बार ना ICSI मॉड्यूल पढ़ ले। वो टीचर ये फिर भी नहीं बोल रहा है कि इस बार ना शॉर्टकट नोट्स से पढ़कर देख, तू एक बार फेल हो चुका है तो अगली बार के लिए शॉर्टकट नोट्स मत पढ़, अगली बार के लिए ICSI मॉड्यूल पढ़ ले। क्यों? पहली बार खोला ही नहीं, और दूसरी बार खोलने का ना जोश भी नहीं आ रहा अंदर से, ना तो स्टूडेंट के अंदर से आ रहा है और ना टीचर पंप अप कर रहा है स्टूडेंट को कि भाई ICSI मॉड्यूल खोल ले, मतलब ही नहीं है। एंड देन अगेन फॉल्स मोटिवेशन वीडियोस आ जाएंगी, तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रहेंगे शॉर्टकट नोट्स में ही। तूफान जो मचाएंगे ना वो शॉर्टकट नोट्स में ही मचाएंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे, वेल और उन्हीं सिलेक्टिव शॉर्टकट नोट्स को ही पढ़ेंगे। सो अगर वही बार बार होना है तो आपकी ज़िंदगी में तूफान मचा रहेगा, भूकंप आएगा,
अर्थक्वेक आएगा आपकी लाइफ में और फिर पेरेंट्स को आप फेस नहीं कर पाओगे। टीचर ने कमा लिया आपसे, क्या बोलूँ, वो टीचर है या चीटर है जो आपको सिलेक्टिव स्टडी करवाकर आपको सुनहरे सपने, सुहाने सपने दिखा रहे हैं और तूफान मचाने की गारंटीज दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। देखो वेल मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैं अब अगर अपनी बात करूंगा तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे वीडियो लेक्चर्स लो। हालांकि मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगा आगे आपको कि मैं कितना डिटेल में एग्जॉस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो। और ये वीडियो इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं भी गारंटी कभी नहीं देता। 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मोर देन 25 ईयर्स नाउ, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस। और मेरे स्टूडेंट्स ना इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरीज हैं। पीवीआर सिनेमाज का कंपनी सेक्रेटरी मुकेश कुमार, ही इज माय स्टूडेंट। एंड देन हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रश्मि खंडेलवाल, शी इज माय स्टूडेंट। पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड, निशांत नयन, हेड कंपनी सेक्रेटरी, इज माय स्टूडेंट। इंडिया की टॉप 10 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, शार्दुल मर्चेंट मंगलदास, AZB, ट्राई लीगल, हर जगह है मेरे स्टूडेंट्स, लूथरा एंड लूथरा, एंड देयर आर मेनी अदर लॉ फर्म्स। और टॉप लेवल्स पे हैं यार, इक्विटी पार्टनर्स हैं, सीनियर पार्टनर्स हैं, अच्छे लेवल्स पे हैं। सेंट्रल काउंसिल के अंदर माय स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स। NIRC काउंसिल के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो मैं कहूँगा बहुत स्टॉक मार्केट में, मर्चेंट बैंकिंग में वाइस प्रेसिडेंट हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत जगह हैं, हजारों स्टूडेंट्स मेरे बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं। फिर भी मैं गारंटी नहीं देता कि मैं पास करवा दूंगा, आई डोंट गिव द गारंटी। क्योंकि भाई मैं तो अपना 100% मेहनत कर रहा हूँ, स्टूडेंट को भी तो अपना 100% मेहनत करनी है, 200% करनी है, सिर्फ 100% क्यों, 200% तो जाकर जिंदगी में कुछ चमत्कार होते हैं। तो नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई मैं 100% मेहनत जरूर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और वो मैं सबके साथ करता हूँ। लेकिन अब मैं वापस आता हूँ वो स्कैमस्टर टीचर्स के साथ जो स्टूडेंट्स पढ़े, उनमें से सिलेक्टिव स्टडी करके कुछ स्टूडेंट्स पास गलती से हो भी गए। मैं कहता हूँ हो भी गया, कोई इनोसेंट स्टूडेंट हो गया पास, वो एग्रीगेट 200 आउट ऑफ 400 बन ही गया उसका, कैसे भी जोड़ तोड़ के। ट्रेनिंग में जाकर क्या करेगा, सिलेक्टिव स्टडी करके गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही नहीं है, बेरेक्ट पढ़ा ही नहीं है। बॉस जो है ना वो खाल खींच लेगा बॉस मतलब ऐसी तैसी कर देगा ऑफिस के अंदर। प्रोफेशनल करियर में क्या करेगा वो स्टूडेंट, बोर्ड मीटिंग में क्या करेगा यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर नहीं आता होगा, आंखें नीची हो जाएंगी। बेइज्जती बहुत करते हैं भाई बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वहां पर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBA फाइनेंस भी बैठे होंगे बोर्ड मीटिंग में साथ में, कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी लॉ ही नहीं आता, तुम्हारा मदर लॉ है, बेरेक्ट ही नहीं पढ़ा कभी, आता ही नहीं है बेरेक्ट पढ़ना। तो वेल आई से सिलेक्टिव स्टडी करके आए हैं, कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं आता, कोई सेक्शन ढंग से और उसके साथ रूल जोड़कर पढ़ना नहीं आता, तो कैसे करोगे यार। मतलब बेरेक्ट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेस, मदर लॉ ऑफ अवर CS प्रोफेशन। तो वो कंपनीज एक्ट का बेरेक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एज इट इज दिया है, जिसमें हमारी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जिसके बेस पे हमें इंटरप्रिटेशंस बनानी होती हैं। तो बेरेक्ट क्या है, 470 सेक्शंस अलॉन्ग विद द रूल्स गिवन बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो बेरेक्ट में है। वो टैक्समैन का बेरेक्ट ले लो या किसी और कंपनी का बेरेक्ट ले लो, अमेजॉन पे अवेलेबल है, या मत परचेज करो यार, बेरेक्ट की तो PDF फाइल्स वगैरह मिल जाती हैं इजीली। और अब तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी चल रही हैं और ऐप्स हैं। वेल गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लेटेस्ट अपडेटेड अमेंडेड बेरेक्ट रहता है। MCA की वेबसाइट पे बेरेक्ट रहता है, जहां मर्जी से कर लो। वेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाओ या गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, उस पर लिख दो कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC और कंपनीज एक्ट 2013 वैसे करके डाउनलोड कर लो, तो आपको बेरेक्ट मिल जाएगा उसके अंदर। तो भाई ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन टीचर्स नहीं बताएंगे, ये जो सिलेक्टिव स्टडी वाले हैं ना वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। एंड देन पेवेयर ऑफ स्कैमस्टर्स ऑन सोशल मीडिया, मैं कहूँगा एक और बड़ी खतरनाक चीज़ है यार, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं इन्फ्लुएंसर्स के, टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स को क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। मतलब सही गाइडेंस देनी चाहिए यार उन सबको, बच्चों को, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स सही गाइडेंस भी देते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स सही गाइडेंस भी देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स गलत गाइडेंस भी देते हैं। अब ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो इन्फ्लुएंसर आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए या फिर एग्जॉस्टिव स्टडी करने के लिए। और ये तो आपका भी टेम्परामेंट है ना हर बच्चे का, कि उसको कौन सा वाला वेल तरीका सही लगता है पढ़ने का, सिलेक्टिव स्टडी या एग्जॉस्टिव स्टडी। मतलब मैं 25 साल से अगर बोल रहा हूँ एग्जॉस्टिव स्टडी करो, एग्जॉस्टिव स्टडी करो, तो कोई रीज़न है, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स पिछले 25 साल में मुझसे पढ़ के गए हैं, आज से 25 साल पहले भी, 24 साल पहले भी, 23 साल, 23 ईयर्स बैक, वो आज हाईली सक्सेसफुल हैं एग्जॉस्टिव स्टडी की वजह से। तो एग्जॉस्टिव स्टडी इज़ द मंत्रा जो मैंने सीखा है लाइफ में। और मैं अगर आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉ 380 आवर्स पढ़ाता हूँ यार, सिविल 175 आवर्स, देन सिक्योरिटी लॉ CMSL इन ग्रुप 2 175 आवर्स, JIGL माधव पावर सर जो हमारे साथ पढ़ाते हैं 165 आवर्स, और सब्जेक्ट्स, मतलब हम डिटेल में जाते हैं यार, डिटेल में जाते हैं। एंड देन सिलेक्टिव स्टडी के लिए फिर वो शॉर्टकट नोट्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं, साथ में नंबर ऑफ आवर्स भी कम है और चुटकुले ज़्यादा। मैंने आपको बताई दिया शुरू में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। देन आई विल से आप कैसे पहचाने, इनोसेंट बच्चे पूछते हैं कैसे पहचाने, हु इज़ टीचिंग एग्जॉस्टिव एंड हु इज़ टीचिंग सिलेक्टिव। तो मैं कहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर इट्स सेक, बाकी आप अपने हिसाब से टेस्टिंग करते रहना। जैसे कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, ICSI का मॉड्यूल अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेज का है,
मेरी कंपनी लॉ की बुक्स जो मैं दे रहा हूँ वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेज की हैं। अब कोई टीचर कहता है कि मेरी कंपनी लॉ, मतलब बहुत सारे टीचर्स की तो अब कंपनी लॉ की बुक्स PDF फाइल्स इजीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। आप उठाकर देख लो, 400 पेज में, 500 पेज में, 600 पेज में कंपनी लॉ खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 600 पेज में खत्म हो रहा है और ICSI मॉडल 1000 पेज का है, 400 पेज का गैप है, तो कंटेंट बहुत सारा गायब होगा, बहुत सारा कंटेंट गायब होगा। प्लस जिस टीचर ने ये बोला कि मेरी 600 पेज की बुक है, आप ये मान लेना वो 600 पेज ICSI के 600 पेज के बराबर नहीं है, क्योंकि ICSI की जो प्रिंटिंग है और उसमें जो कंटेंट है ना, प्रिंटिंग पर पेज और जितना कॉन्सेप्ट पर पेज दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। और टीचर्स की बुक्स में जहाँ वो लूज प्रिंटिंग होती है, लूज प्रिंटिंग और लूज लिखा होता है, वहाँ पर कंटेंट कम हो जाता है। तो अगर किसी टीचर की बुक 600 पेज की भी है ना, तो वो 600 पेज कम ICSI के प्रिंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करोगे तो वो 600 पेज 600 नहीं 400 पेज ही हो जाएंगे इन दैट केस। तो भाई देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली एनालाइज ऑन योर ओन, अगर आप खुली आंखों से एनालाइज करोगे। और बेरेक्ट तो है ही। अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं कंपनी लॉ का बेरेक्ट एक्चुअली पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यार, 25 साल हो गए बेरेक्ट पढ़ाते हुए, तो 25 ईयर्स एंड कंप्लीटेड, 25 साल मुझे कंप्लीट हो गए बेरेक्ट पढ़ाते हुए। और वो पहला दिन और आज मतलब 25 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि यार बेरेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। बेस है, जैसे MS धोनी के लिए बोलते हैं ना कि बेस स्ट्रांग है वेल इन द गेम ऑफ क्रिकेट, वैसे ही हम लोगों के लिए CS क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए भी बेस स्ट्रांग होने का मतलब बेरेक्ट स्ट्रांग है। बाकी तो सबका हिला हुआ है फिर, सब मतलब बहुत बहुत लोग हिले हुए हैं। सस्ता कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना आपको लाइफ में। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो, और आपको टॉप लेवल्स पे जाना है, अच्छे पैकेजेस लेने हैं, तो बेरेक्ट तो ग्रिप चाहिए। नहीं तो सस्ता कंपनी सेक्रेटरी, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे हैं यार क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, हर प्रोफेशन में ना ये प्रॉब्लम है। देयर इज अ गुड क्वालिटी प्रोफेशनल, देयर इज अ बैड क्वालिटी प्रोफेशनल। हमारे प्रोफेशन में भी है गुड क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरीज, बैड क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरीज हु आर क्वालिफाइड और अपने मुंह से बोलते हैं हमें कंपनी लॉ नहीं आता। ऐसे हैं मेरे पास तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें से बाद में सुधर जाते हैं, डिग्री लेने के बाद भी मेरे कोर्सेज कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ के ले रहे हैं यार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परचेजेस माय कंपनी लॉ कोर्सेज एंड सिक्योरिटी लॉ कोर्सेज अपने यहाँ के क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, उन्होंने लिए हैं पास्ट में और 2024 में भी ले रहे हैं, दे आर टेकिंग देयर। तो मैं कहूँगा कि वेल इमेजिन कि उनको मालूम है कि हमें इंप्रूव करना है यार। चलो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट देम कि उनको मालूम है कि इंप्रूव करना है और वो इंप्रूव कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो क्वालिफाई होने के बाद इंप्रूव भी नहीं कर रहे, सैलरी भी कम है और फिर माथा पीट रहे हैं कि पता नहीं जिंदगी में हमसे क्या गलती हो गई। अबे तुमने बेरेक्ट ही नहीं पढ़ाया कभी, सिर्फ डिग्री लटका के नहीं घूमना आपको, सस्ता कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना, क्वालिटी प्रोफेशनल बनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड एडवाइस दे रहा हूँ आप सब लोगों को, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू पास CS EAT एग्जाम, CS EAT एग्जाम आप दे चुके हो, रिजल्ट अवेटेड है, एक दिन भी वेस्ट मत करना। या फिर आप CS EAT एग्जाम पास्ट में कभी पास कर चुके हो तो मैं कहूँगा जितना टाइम वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है, अब एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। आपको हमारी ऐप के ऊपर आना है, मेक माई करियर ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर के ऊपर भी है, एंड वहाँ पर आपको 150 घंटे से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 200 घंटे के आसपास द बिगनर्स मॉड्यूल मिलेगा 100% फ्री। वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दैट। कंपनी लॉ भी है, JIGL भी है, सुबिल है, एंड देन आई से CMSL है, ECIPL है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर बिगनर्स मॉड्यूल के अंदर, लॉ पेपर्स के अंदर। एंड देन आई से पर्पस क्या है, हमने बिगनर्स मॉड्यूल क्यों दिया हुआ है कि जब आप शुरुआत करें ना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो आप गलत ना चले जाएं, सही चलें, सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्स भी बनेगा और फ्यूचर के लिए भी बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमसे कोर्स परचेज करो, आप बिगनर्स मॉड्यूल जरूर देखो। PDF फाइल्स आर अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह अवेलेबल हैं। एंड देन आई से वीडियो लेक्चर्स यू कैन वॉच 100% फ्री ऑफ द बिगनर्स मॉड्यूल। और वेल एट द सेम टाइम मैं कहूँगा मतलब ICSI आपसे क्या चाह रहा है, सॉलिड लीगल कॉन्सेप्ट्स हो, उसकी मल्टीपल रिवीजन्स हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर अच्छी हो, आपका फ्लो ऑफ आंसर राइटिंग का ना एक पैटर्न है जो ICSI बोलता है इस तरीके से लिखा जाए आंसर को, तो वो तरीका पता होना चाहिए, वो भी हम समझाते ही हैं। एंड देन परफेक्शन इन 3 आवर्स, परफेक्ट आंसर्स इन 3 आवर्स इन एग्जामिनेशन हॉल, 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटे मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। सब्जेक्टिव पेपर है, अब सब्जेक्टिव पेपर्स लिखने हैं आपको आंसर्स, और अंदर से जज्बा जगाना है बस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ICSI की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ICSI की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बनाना है, अंदर से सेल्फ इंस्पायर करना है अपने आप को, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। तो ये मंत्रा जो है ये अपने लिए बांध लीजिए अपने साथ, और अपनी बुक्स में भी लिखिए, अपनी कॉपीज में भी लिखिए, हर जगह आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। एंड देन आई से इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा हमारी ऐप का, मेक माई करियर ऐप का, हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो PDF फाइल्स वगैरह के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा पर्सनल, मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 8448044439, व्हाट्सएप ओनली, नो कॉलिंग, हाँ नो कॉलिंग, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस मांगिए मुझसे, मैं गाइडेंस दूंगा आपको, ताकि आपका करियर गलत रास्ते पे ना जाए। मैंने कहा ना, ये वीडियो मैं एज टीचर नहीं बना रहा, मैंने एज टीचर नहीं बनाया, मैंने एज बिग ब्रदर बनाया है, ताकि जो लोग मिसलीड करने या मिसगाइड करने में लगे हैं आपके करियर को,
और आपको डिप्रेशन की तरफ या फ्रस्ट्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं, वो ना कर पाएँ। बस यही ऑब्जेक्टिव है, CS स्टूडेंट्स का वेलफेयर, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बच्चे जो गलत जा रहे हैं। और मैंने आपको ये एक मैसेज पढ़वाया था, और आपको बताऊँ ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सर मेरे साथ भी सेम हुआ सर, मैंने 24,000 दिए बट हर टॉपिक को ऊपर से पढ़ा दिया सर, 24,000 रुपये वेस्ट हो गए, ऊपर से पढ़ा दिया, अटेम्प्ट फेल हो गया। और जितना डीपली सर मेरे लिए बोला जा रहा है, जितना डीपली कंपनी लॉ आप पढ़ा रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो पढ़कर मज़ा आ रहा है। एंड देन सर द सेम थिंग, एक और स्टूडेंट का आता है, सेम थिंग हैपेंड विद मी सर, आई वेस्टेड 50,000 रुपीज़ इन सम अदर कोचिंग, किसी और कोचिंग में 50,000 रुपये वेस्ट किए, लेकिन अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ, राइट पाथ पे आ गया हूँ, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव टीचर लाइक यू। एंड देन सर ये बहुत चैलेंजिंग है इस झटके को ओवरकम करना, जो झटका लगा है, 50,000 रुपये भी गए, टाइम भी गया, एफर्ट भी गया, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं यार, लोग परेशान हैं। सुमित शुक्ला, उन्होंने तो अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर ही पूरी कहानी अपनी लिख दी, और ग्रुप 2 में क्या गलत हुआ, पहले 26 नवंबर 2020 को CS ईट पास हुआ, और उसके बाद से क्या ज़िंदगी में गलत गया ग्रुप 2 में, और उसके बाद फिर ग्रुप 1 में, एंड देन ही जॉइन मी फॉर ग्रुप 1 लेटर ऑन। पहले ग्रुप 2 पास किया, फिर ग्रुप 1 में, देन ही जॉइन मी, एंड ही इज सेइंग अभी वो CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ चुका है, ही इज़ अ CS प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट, कि सर मॉड्यूल 1 में मुझे एक मोटिवेशनल यूट्यूब टीचर मिल गया, और अनफॉर्चुनेटली मैं उसके जाल में फंस गया, और फिर वहाँ लुढ़कता रहा, और फिर बाद में आपके साथ मैंने ज्वाइन किया, और लाइफ में मैं आगे बढ़ा हूँ। एंड देन अंडर योर गाइडेंस आई हैव नॉट ओनली लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक्स बट ऑल्सो क्लियर्ड मॉड्यूल 1 विद एग्जम्पशन इन 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट में 60+ आए। And this achievement in the group 1, 3 papers, 60+ will is with perseverance and right support, any obstacle can be overcome. तो now he is saying कि मैंने हमेशा सही ट्रैक पे नहीं रहा, बीच बीच में ट्रैक से भटका, गलत ट्रैक पे गया, लेकिन फिर सही ट्रैक पे आ गया। तो आई रियली रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सो वेरी ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्टली लिंक्डइन के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर, सुमित शुक्ला ने लिखा है बहुत क्लियरली कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या रही, और मैंने कैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में स्ट्रगल किया, CS ईट के बाद गलत गाइडेंस, फिर सही गाइडेंस, फिर गलत गाइडेंस, फिर सही गाइडेंस, और फिर फाइनली CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंचा हूं, एंड राइट नाउ ही इज इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमेशा मेरे पास आती रही हैं, और कहानी बोलना गलत है यार, जिंदगी ऊपर नीचे होती है ना जिसकी, उससे पूछो कि क्या बीतता है उसके ऊपर। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और इस स्कैम को रोकिए जो चल रहा है, और वेल आई से खुद भी अवेयर हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनमें भी अवेयरनेस फैलाइए, अपने जूनियर्स को भी बताइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो सब लोग जिनके साथ कभी ना कभी पास्ट में गलत हुआ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के, वो भी अगर नीचे लिखना चाहे, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लिखना चाहो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। तो CS ईट में से निकलने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की तरफ आते ही सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं। बाकी मैं गाइडेंस आपको और बहुत सारी दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, आई विल कीप ऑन गिविंग गाइडेंस, लॉट ऑफ गाइडेंस इन द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, शुरुआत कैसे करनी है, स्टडीज़ के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, अपने कमिंग एग्जाम्स के लिए कितना टाइम लगता है, और मार्क्स की स्कीम क्या है, और हमें कैसे अचीव करना है, तो वो सब चीज़ें, हमें सक्सेस कैसे अचीव करनी है, वो सब समझाऊंगा। तो गाइडेंस विल कंटिन्यू इन द कमिंग टाइम, लेकिन सबसे पहली चीज़, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, सही रास्ते पे जाना है। और गलत रास्ता क्या है? सिलेक्टिव स्टडीज़ और वो शॉर्टकट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो गलत रास्ता है। सही रास्ता क्या है? बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ICSI मॉड्यूल, एग्जॉस्टिव स्टडीज़, एग्जॉस्टिव जितना पढ़ेंगे डिटेल में उतना अच्छा रहेगा, और एग्जाम्स के लिए भी, और मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल करियर के लिए भी। थैंक यू सो मच, जय माता दी, ऑल दी वेरी बेस्ट।